24 पर बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर वजीर हसन रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। अलाया अपार्टमेंट की इमारत गिर गई है और इस मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, राहत और बचाव के काम वहां पर चल रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। न सिर्फ एसडीआरएफ बल्कि एनडीआरएफ के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर तेजी से राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं। सबके बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, अपडेट आपसे चाहेंगे इस हादसे के बाद, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें सीधे दिखाना चाहूंगा आपको कि मैं उस घटना स्थल पर मौजूद और हमारे ठीक सामने आप ट्रक पे देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम, यूपी एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई और आपको नजर आ रहा होगा कि जो राहत बचाव कार्य के लिए जो जरूरी सामग्रियां होती हैं, जो जरूरी औजार, जो हथियार होते हैं, वो सब आप देख रहे करके निकाले जा रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। बिल्डिंग जहाँ पर सील कर दी गई, बिल्डिंग जहाँ पर रास्ता रोक दिया गया है और बिल्डिंग में जो लोग दब गए थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही। जो चश्मदीद थे हमारे सामने, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो जो लोग यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जब जैसे ही बिल्डिंग गिरी उनको कुछ आवाजें आना शुरू हुई और वो लोग भाग करके यहाँ पर आए। कुछ नई उम्र के लड़के थे जिन्होंने बाद में बताया कि अंदर से बचाव की आवाजें आ रही थी। उन लोगों ने अपने प्रयास से 2-3 लोगों को बाहर निकाला, उनको पास के सिविल अस्पताल में भेजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे हुए और साथ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी मौके पर आ गए हैं और वो राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। देखिए, अभी स्थिति बहुत साफ नहीं है कि कितने लोग भीतर दबे हो सकते हैं। इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर बन चुके थे, नीचे बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। बिल्डिंग कैसे गिर गई ये समझ में नहीं आया अभी तक, ये तो बाद में जांच का विषय है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आसपास के जो लोग थे, उनके कुछ रिश्तेदार इस बिल्डिंग में रहते थे। कुछ लड़के जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, देखिए मैं उनको तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें से कोई भी मुझे दिख गया तो मैं जरूर उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ पर आए थे, सबसे पहले कौन आया था? अच्छा, देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए थे, मेरे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद भी थे। वो पूरा घटनाक्रम बता रहे थे, कुछ वीडियो भी हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग थे वो फंस गए थे और जैसे ही उनको बिल्डिंग गिरने की धमक सुनाई पड़ी, वो लोग भागे बिल्डिंग की तरफ और भीतर से कुछ आवाजें आ रही थी। अब ये इसमें एक गफलत बनी हुई है कि आखिर इस बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे थे। क्या उनकी संख्या 4 ही 5 लोग थी या ज्यादा लोग? अलग अलग तरह की बातें की जा रही। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 4-5 परिवार रहते थे, हो सकता है कि अंदर 15-20 लोग मौजूद हों। कुछ लोग कह रहे कि ज्यादा लोग नहीं रहते थे। बिल्डिंग अभी बन रही है, लेकिन इतना जरूर है कि बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। और एक बार फिर देखिए, अभी आपको याद होगा कि लेवाना अग्निकांड की आंच अभी शांत नहीं हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन आप देखेंगे देखिए मुझे वो लोग मिल गए। आप ही लोग थे, सबसे पहले आए थे ना यहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, क्या सुनाई पड़ा था उस वक्त? अचानक से आवाज आई थी और पूरे एरिया में धूल फैल गई थी सर। तो हम लोग जब भागे थे, जब हम लोग गए हैं तो काफी लोग चिल्ला रहे थे, काफी लोग थे, चिल्ला रहे थे, निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर इतना भारी सब कुछ है, मलबा था, निकाल नहीं पा रहे थे हम लोग। फ्लोर बने थे इसमें? 5 फ्लोर थे। 5 फ्लोर। 5 फ्लोर बने थे? 5 फ्लोर। कभी देखा था आपने 5 फ्लोर यहाँ पे? हम लोग यहीं रहने वाले हैं, यहीं देखते थे। पांचों के पांचों फ्लोर कैसे गिर गए? अब नीचे से किरक होके गिरा तो ऊपर से तो पूरा न्यू कमजोर हो गई होगी बिल्डिंग, नीचे से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भूकंप आया था, भूकंप आने की वजह से ये हुआ है। लेकिन भूकंप तो आसपास की बिल्डिंग कह रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे कुछ अंदर बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था? नहीं, खुदाई का काम नहीं चल रहा था। 5 फ्लोर पुरानी बिल्डिंग, कम से कम 10 साल पुरानी तो होगी, कम से कम 10 साल पुरानी बिल्डिंग है। जी 10 साल पुरानी बिल्डिंग। कुछ वीडियो बनाए थे आप लोगों ने उस समय? क्या वीडियो है? हम लोग जब रेस्क्यू करने गए थे तब वीडियो बनाया था। अंदर से जो आवाजें आ रही थी। अच्छा। हाँ, बस हम लोग हटा ही जा रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ शो नहीं हो रहा था। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बना ली थी। देखिए किस तरीके से ये लोग, ये जो मलबा है यहाँ से लोग उठा रहे हैं, ये एरिया है, यहाँ से अंदर से इसके अंदर एक लेडी आवाज दे रही थी कि मुझे निकालो। तो कुछ लोग सकुशल कुछ लोग निकाले जा सके। अब फिलहाल तो 3 या 4 लोग स्टार्टिंग जब गिरी थी तो 3-4 लोग निकले थे, जो ऊपर के फ्लोर पे होंगे वही निकले थे, बस उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद का कुछ नहीं पता। तो देखिए, ये बड़ा ही बीभत्स और बड़ा ही हृदय विदारक हादसा है। हम लोग ये कामना करेंगे कि जो अंदर लोग हैं वो सकुशल निकल आए। बिल्कुल मानस, आप नजरें बनाए रखिए क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा, राहत बचाव के काम वहां शुरू हो चुके हैं। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।